प्राथमिक व्यवसाय है हमारा लकड़ी काटना, यानी कि वुड कटिंग। ठीक है, लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय का प्रमुख कार्य है। वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना व आरओ मशीनों के द्वारा काट करके उसको उद्योगों तक भेजना लकड़ी काटने के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पहले लकड़ी को केवल ईंधन के लिए काटा जाता था, लेकिन वर्तमान के अंदर लकड़ी को उद्योगों के कच्चे माल के लिए भी काटा जाने लगा है। ठीक है, जो लकड़ी कागज उद्योग व फर्नीचर उद्योग, इस उद्योग पर भी आधारित है, अर्थात कागज उद्योग है व फर्नीचर उद्योग है, लकड़ी के ऊपर आधारित है। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष जैसे साल है, सागौन है, महोगनी है, चंदन है, रोजवुड है आदि प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, और इन पेड़ों का जो उपयोग है, जो मैंने साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड बताए हैं, इनका जो उपयोग है वह इमारती व फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक रूप से किया जाता है। अर्थात जो शीतोष्ण कटिबंध है, वहां के जो कोनधारी वन है, उनकी लकड़ी का उपयोग उद्योगों के लिए किया जाता है। इनकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की जो लकड़ी होती है वह मुलायम होती है। ठीक है, मुलायम लकड़ी होती है, लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान बनाने में किया जाता है। और विश्व स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर भी लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। कनाडा में, नॉर्वे, फिनलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जो कि व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। लकड़ी को काटने से विश्व के अंदर कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठीक है, और पर्यावरण के अंदर असंतुलन आ गया है। विश्व के अंदर लकड़ी की अत्यधिक डिमांड के कारण, ठीक है, लकड़ियों का अधिक डिमांड की पूर्ति के लिए अधिक पेड़ों को काटा जाने लगा है, जिससे कि पर्यावरण के अंदर असंतुलन हो रहा है। और पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे हैं, इनको काटने से कि बाढ़ है, नदियों का जो पानी है वह अपने स्तर से ऊंचे आ रहा है, तथा जो उपजाऊ मिट्टी है वह एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन भी हो रहा है। इनसे ये कुछ हानियां भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें लकड़ी काटना के क्षेत्र में कुछ नियंत्रण करना चाहिए और हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण संतुलन है वह बना रहे। नेक्स्ट प्राथमिक व्यवसाय में है हमारा खनन व्यवसाय। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं माइनिंग। खनन, जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहीं पर खनन व्यवसाय विकसित होता है। ठीक है, खनन का अर्थ होता है खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना। ठीक है, अर्थात खनिज है वो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, खनन विश्व के अंदर अत्यधिक असमानता लिए हुए होते हैं, अर्थात विश्व वितरण में यह अत्यधिक असमानता पाई जाती है। ठीक है, खनन है, खनिज प्राकृतिक, रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। ये अपने भौतिक व रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है खान, जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। ठीक है, जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। ठीक है, मानव ने खनिजों की खोज के लिए अनेक
अवस्था ऐसे गुजरा है जैसे कि पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग एवं लोह युग। ठीक है, आजकल जो वर्तमान समय है इसमें हम इस्पात युग में रह रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी भी देश की सभ्यता एवं आर्थिक जीवन का मापदंड खनिजों के उपयोग की मात्रा ही है, क्योंकि यह उद्योग व व्यापार जगत की धुरी कहलाता है। ठीक है, खनन है वह किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा होते हैं। लोह धातु सबसे उपयोगी होती है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ होते हैं। लोहा व अलोह धातुएं किसी भी देश की औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। रेडी? खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, खनन की मात्रा एवं उत्पत्ति के कारण ही खनन है वो संभव नहीं हो पाता है। उन्हें खनन को भौतिक और मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं, इसलिए हम खनन को प्रभावित वाले कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। ठीक है, भौतिक कारकों के अंदर आ जाएंगे खनिजों के भंडार की स्थिति। ठीक है, भौतिक कारक में पहला है खनिजों के भंडार की स्थिति, दूसरा है खनिजों की कोटि, मात्रा, प्रकार, संपन्नता एवं बाजार क्षेत्र की समीपता। ये हो गए भौतिक कारक। नेक्स्ट है मानवीय कारक। मानवीय कारक के अंदर आ जाएंगे खनिजों की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास का स्तर एवं सरकारी नीतियां। ये प्रमुख मानवीय कारक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि खनिजों का जो विश्व वितरण है वह बहुत ही असमान होता है। अधिकांश खनिज है वह निश्चित और अनवीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं, जिनके सर्वेक्षण व उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम और विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट विशेषता है निरंतर खनन द्वारा खाने दिन प्रतिदिन खर्चीली व अनार्थिक होती जा रही है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट है खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। खनिजों का वर्गीकरण। ठीक है, भूपटल पर 1600 से अधिक खनिज के प्रकार पाए जाते हैं। केवल उनमें से 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक होते हैं। खनिजों को हम खनिजों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ईंधन खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ईंधन खनिज। ठीक है, धात्विक खनिजों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज वे होती है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि लोहा, निकिल और मैंगनीज। ठीक है, अलोह धात्विक वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, इमारती खनिज, रासायनिक खनिज और रत्न खनिज। ठीक है, इमारती खनिज के अंदर हम देख सकते हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट। रासायनिक खनिज के अंदर आता है हमारा नमक, अभ्रक, जिप्सम। ठीक है, और रत्न खनिज के अंदर आता है सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ईंधन खनिज। ईंधन खनिज के अंदर हम कोयला, पेट्रोलियम और गैस आदि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, खनिज होते हैं, खनिजों का संबंध वह चट्टानों से होता है। चट्टानें होती हैं वह तीन प्रकार की बताई गई हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरी कायांतित चट्टानें, तीसरी अवसादी चट्टानें। ठीक है,
आग्नेय चट्टानों के अंदर हमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक, गंधक आदि धातु पाई जाती हैं, जबकि कायांतरित चट्टानों के अंदर हमें ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर पाया जाता है। इसी प्रकार से अवसादी चट्टानों के अंदर हमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, पोटास, नमक आदि पाए जाते हैं। ठीक है, खनन संबंधित जो कार्य हैं आजकल विकसित देशों ने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें लेबर है वो अधिक आवश्यकता होती है और पूंजी तो उनके पास रहती है लेकिन लेबर उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए जो खनन का कार्य है वह विकसित देशों ने छोड़ दिया है और विकासशील देशों ने अपने देश के लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाए रखने के लिए खनन का कार्य अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। इसलिए वर्तमान के अंदर खनन का जो कार्य है वह विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अधिक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया खनिजों का वर्गीकरण। इसके बारे में हमने शॉर्ट में ये जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने सुझाव, अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं और यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको लाभ मिले और हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाए।